ओम वैदिक सिद्धांत विमर्श अध्याय तीसरा खंड तीसरा ईश्वर। त्वमग्ने प्रथमो अग्निरस्मतः कविर्देवानां परिभूषसि व्रतम् विभुर्विश्वरमय भुवनां मेधिरो द्विमाता शयुः कथिता चिदायवे। ऋग्वेद प्रथम मंडल। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप समस्त ज्ञानियों से भी बड़े ज्ञानी हो। आप देव अर्थात समस्त विद्यावान लोगों के व्रतों को अलंकृत करते हैं। आप विभु अर्थात सर्वव्यापक हैं। आप समस्त सृष्टि का ज्ञान धारण करने वाले हैं। आप द्योलोक और पृथ्वी लोक के निर्माता हैं। आप मनुष्यों के लिए विविध प्रकार की विभूतियों का निर्माण करते हैं जो हमारी समझ से भी बाहर है। ईश्वर सृष्टि को कैसे बनाता है, इस बात का प्रतिपादक ऋग्वेद के 10वें मंडल का 82वां सूक्त है। इसमें ईश्वर को विश्वकर्मा अर्थात जगत का निर्माता बताया है। इस सूक्त में ईश्वर के गुणों का वर्णन सुंदर रूप से किया गया है। आप नीचे देखिए। चक्षुषः पिता मनसा ही धीरो घृतमेने अजनग्नमाने यदेदन्ता अदृहन्त पूर्वे आदित्यावा पृथ्वी अप्रथेताम। ऋग्वेद दशम मंडल। अर्थात इंद्रियों के पालक और मन वाले परमात्मा ने इधर उधर बहने वाले अर्थात अनिश्चित आकृति वाले जल को उत्पन्न किया। फिर चीजों को आगे पीछे की सीमाएं नियत हुई और देव और पृथ्वी अपने अपने स्वरूप में आविर्भूत हुए। भाव यह है कि जैसे अंडे में पहले तरल पदार्थ होता है, फिर उसी में पक्षी के शरीर की सीमाएं निश्चित होकर शरीर के अवयव व्यक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार विश्वकर्मा ने पहले तरल पदार्थ उत्पन्न करके फिर समस्त पदार्थों की सीमाएं व्यक्त कर दी और देवलोक और पृथ्वी लोक बन गए। विश्वकर्मा विमना आद विहाया दाता विधाता परमोत संदृक् तेषामिष्टानि समीशा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषिन् पर एक माहुः। ऋग्वेद दशम मंडल। अर्थात वह परमात्मा विश्वकर्मा अर्थात संसार को बनाने वाला, विमना अर्थात विशेष ज्ञान वाला, विविध पुकार के सुकृत दुष्कृत कर्मों के फलों का दाता, धाता, विधाता और सबको देखने वाला है। सप्त ऋषि रूपी इंद्रियां उसी एक प्रभु के प्रेरणा लेती है और परमात्मा के दिए हुए ईशा अर्थात अन्न या पुष्टिदायक सामग्री से ही इनकी पुष्टि होती है। अर्थात ईश्वर अनंत जानमान और सबका दृष्टा है। उसी एक ईश्वर से इंद्रियों को प्रेरणा मिलती है और वही इनको अनेक प्रकार की सामग्री से पुष्ट करता है। यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवता यन्त्यन्या। ऋग्वेद दशम मंडल। जो हमारा पालक, उत्पादक और विधाता, जो सब भुवनों और धामों को जानता है, जो अकेला देवों का नाम रखने वाला है, उसी को अन्य भुवन पूछकर प्राप्त होते हैं। अर्थात ईश्वर ने सृष्टि बनाई, वही उसको पालता है, वही धारक है और उसी ने सब दिव्य पदार्थों के नाम रखे हैं। अर्थात भाषा का आरंभिक ज्ञान ईश्वर ने ही दिया है। जो उसकी खोज करते हैं उनको वह प्राप्त होती है। तो आयजंत द्रविणम समस्मा ऋषिः पूर्वे जरितारो न भूना असुरते सुरते रजस निशन्ते ये भूतानि समकृण्वन्निमानि। ऋग्वेद दशम मंडल। जिन पूर्व ऋषियों ने स्थावर और जंगम वस्तुओं में से लेकर पहले पहल इन पदार्थों को बनाया, उन्होंने स्तोताओं के समान उस ईश्वर की स्तुति करके समस्त प्राप्त सामग्री से यज्ञ किया।
अर्थात जब ईश्वर सृष्टि को बनाता है और ऋषियों को ज्ञान देता है तो वह लोग ईश्वर के बनाए हुए स्थावर और जंगम पदार्थों से संसार की अद्भुत वस्तुएं बनाते हैं और उपार्जित वस्तुओं से यज्ञ करते हैं। मनुष्य ने संसार में जो वस्तुएं बनाई वह ईश्वर निर्मित वस्तुओं और ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान द्वारा। परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिर्सूर्यैर्दस्ति कम स्वित् गर्भ प्रथमं दद्र आपो यत्र देवा समपश्यन्त विश्वे। ऋग्वेद दशम मंडल। यह ईश्वर देवलोक से परे, पृथ्वी से परे, विद्वानों से परे और असुरों से परे है। जलों ने पहले किस गर्भ को धारण किया जिसको सब देवों ने देखा, अर्थात ईश्वर समस्त देवलोक और भूलोक से ऊपर है, उसके पार को किसी ने नहीं पाया। अव्यक्त आरंभिक जल में वह कौन सी बीज शक्ति प्रभु ने डाल दी कि वही व्यक्त रूप होकर सृष्टि बन गई और विद्वान लोग इसमें प्रभु की महत्ता का दर्शन करने लगे। तमी गिद्भर्भ प्रथमं दद्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभावद्देकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्तुः। ऋग्वेद दशम मंडल। जलों ने पहले उस बीज शक्ति को धारण किया जिसमें सब देवों का समावेश हो गया। अजन्मा परमात्मा की नाभि में वह संपूर्ण सृष्टि जुड़ी हुई है जिसमें सारे भुवन ठहरी हुई है, अर्थात एक ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। उसी में सब लोक लोकांतर ठहरे हुए हैं। उसी ने आरंभिक जल में वह बीज शक्ति दी जो व्यक्त होकर जगत का रूप धारण करती है। न तम विधात य इमा जजान्यत युष्माकमंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिप उक्त शासश्चरन्ति। ऋग्वेद दशम मंडल। जिसने इन सब पदार्थों को उत्पन्न किया उसको तुम नहीं जानते। तुम्हारा भीतर का हृदय बदल गया है। तुम कोहरे जैसे अंधकार में पड़े हो और बातें बनाया करते हो। तुम प्राणों को तृप्त करने के व्यापार में मस्त हो। इस सूक्त में ईश्वर के विषय में इतनी बातें स्पष्ट है। ईश्वर एक है, वह सृष्टिकर्ता या विश्वकर्मा है। वह विधाता अर्थात नियमों में सबको चलाने वाला है। वह सर्वज्ञ है, वह स्वयं अजन्मा है, वह सर्वव्यापक है। उसमें सब प्राणी और लोक लोकांतर स्थित है। वह इंद्रियों से परे है, उसका पार कोई पा नहीं सकता। वह हमारा पिता, पालक और प्यारा है। परमात्मा जब सृष्टि बनाता है तो प्रकृति पहले जल, अव्यक्त तरल अंडे के जल के समान होती है। शनैः शनैः वही व्यक्त होकर सृष्टि का रूप धारण करती है। ईश्वर पहले बीज शक्ति, गर्भ या पोटेंशियलिटी उत्पन्न करता है, वही विकसित होता रहता है। ईश्वर का अस्तित्व साधारण जनों को कोहरे के समान धुंधला दिखता है। वह खाने पीने और मौज उड़ाने में मस्त रहते हैं। वह केवल इतना ही सोचते हैं कि कोई ईश्वर है तो क्या है यह ज्ञात नहीं। जब इनका हृदय शुद्ध होने लगता है तो ईश्वर भी अधिक साक्षात हो जाता है। प्रश्न, क्या ईश्वर करता है? उत्तर, हाँ। उसको इसीलिए सृष्टिकर्ता कहते हैं कि वह सृष्टि रचता है। प्रश्न, क्या ईश्वर के कर्तृत्व के विषय में शास्त्रीय प्रमाण भी हैं? उत्तर, अवश्य। देखो, यदा पश्यः पश्यन्ति रुक्मवर्णा कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपाते विधूम निरंजनः परमं शाम्यमुपैति। कठोपनिषद। जब जीव प्रकाश स्वरूप कर्ता, ईश, पुरुष वेदों के प्रकाश को देखता है तब
सब पाप और पुण्य के द्वंद्वों से छूटकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। प्रश्न, हम सुनते हैं कि ईश्वर दृष्टा मात्र है, वह किसी काम का कर्ता नहीं। उत्तर, यह कल्पना भ्रममूलक है। ईश्वर दृष्टा तो है, परंतु दृष्टा मात्र नहीं। जो कोई कर्ता होगा वह पहले दृष्टा होगा। अंधा तो कुछ नहीं कर सकता, परंतु दृष्टा कहने से कर्तृत्व का खंडन नहीं होता। प्रश्न, वेदांती तो ऐसा ही कहते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। जीव से भिन्न दूसरा अर्थात ईश्वर खाता नहीं, केवल देखता है। उत्तर, आपने ठीक समझा नहीं। यहाँ निषेध भोगने का है, न कि करने का। अभिचाकशीति के उपसर्ग अभि पर विचार कीजिए। ईश्वर केवल दूर से देखकर निष्क्रिय नहीं हो जाता है, पूर्ण रूप से देखता है और उसके अनुसार सृष्टि को रखता है। अंग्रेजी का ओवरसियर केवल देखता नहीं अपितु रचता भी है। देखो, वेदांत में भी ब्रह्म का लक्षण कहते हुए कहा है, जन्माद्यस्य यतः वेदांत दर्शन, अर्थात ब्रह्म वह है जिससे सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय होती है। देखो, वेद में त्वमेन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यो मरोचयः विश्वकर्मा विश्वदेवो महाअसि। ऋग्वेद अष्टम मंडल। इस मंत्र में स्पष्ट है कि ईश्वर विश्वकर्मा है, उसने सूर्य को प्रभावित किया। वेद तो ईश्वर को विश्वकर्मा बताता है और आप उसको कर्ता भी नहीं मानते। यदि आप किसी कर्म को ईश्वर का किया हुआ न मानेंगे तो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध भी न कर सकेंगे। प्रश्न, ईश्वर को निर्विकार कहते हैं। जो कर्ता होगा उसमें विकार अवश्य होगा। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसमें लिप्त हो जाता है, निर्लेप नहीं रह सकता। उत्तर, आपने विकार के लक्षण पर ध्यान नहीं दिया। विकार भोक्तृत्व के कारण है, कर्तव्य के कारण नहीं। कुम्हार घड़े का कर्ता भी है और धन अर्थात मूल्य का भोक्ता भी। उसमें विकार कर्ता होने के कारण नहीं, अपितु धन का इच्छुक होने के कारण है। ऊपर के वेद मंत्र में अनशनन शब्द द्वारा ईश्वर के भोक्तृत्व का निषेध किया गया है। यदि आप शुद्ध दया से प्रेरित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे के लिए कोई चीज बनाते हैं तो आप लिप्त नहीं होते, न आपकी प्रकृति विकृत होती है। दयनीय जीव को देखकर यदि आप उपेक्षा करें तो अवश्य ही आप पर जड़त्व का दोष लगेगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर केवल दृष्टा मात्र होकर दूर से तमाशा देखता रहे और सृष्टि से कुछ संबंध न रखे तो वह जड़ हो जाएगा। पदार्थ सृष्टि रचना निर्विकारत्व का बाधक नहीं, अपितु प्रबल पोषक है। जैनियों का विकार से बचाने के हेतु कर्ता ईश्वर से इनकार करना और कुछ वेदांतियों का इस दोष से बचाने के हेतु ईश्वर को केवल दृष्टा कहना दोनों अवैधिक है। यहाँ वैदिक सिद्धांत विमर्श इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।